गुजरात करप्शन के साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में मजीद मंगल तक तौसी कर दी। 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। मेरे घुटनों में तकलीफ है, आप मेहरबानी करें, जो ये कहते हैं वो करते नहीं। फैमिली के साथ हफ्ते में एक मुलाकात करवाई है, परवेज इलाही का अदालत में बयान। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क की पहली खसूसी अदालत में शाह महमूद कुरैशी पेश। FIA की जानिब से शाह महमूद कुरैशी को जिस्मानी रिमांड पर हवाले करने की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी के वकील शुएब शाहीन की मुखालफत। समाअत का फैसला महफूज। इस्लामाबाद में कायम अदालत का इजाफी चार्ज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को सौंपा गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। मुल्क भर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत इन कैमरा होगी। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वफाकी वजारत कानून और दीगर को फरीक बनाया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट मावराए आइन है। अदालती फैसला आने तक कानून पर अमल दरामद रोकते हुए हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। मसीह बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आज जड़ावाला के दौरे का इम्कान। इंतजामात मुकम्मल। इंतजामिया ने सड़कों की सफाई सुथराई शुरू कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। अनवारुल हक काकड़ मुतासरा गिरजाघरों का दौरा करके मसीह बरादरी का दुख दर्द बांटेंगे। मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए मुआवजे का ऐलान भी मुतवक्के। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन आज से बाज़ाब्ता तौर पर हल्का बंदियों का आगाज करेगा। इलेक्शन कमीशन के इजलास में हल्का बंदियों के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कमेटियां वफाकी दारुल-हुकूमत और सूबों के लिए कायम होंगी, जो जिले नक्शा-जात आबादी समेत जरूरी डाटा हासिल करेंगी। हल्का बंदियां कमेटी की 4 रोजा ट्रेनिंग का आगाज 1 सितंबर से होगा। 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इब्तदाई हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी। 9 अक्टूबर को इब्तदाई हल्का बंदियों की तफसीलात शाया की जाएंगी। एतराज़ात या तजावीज़ 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक दायर किए जा सकेंगे। कमीशन 10 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक एतराज़ात पर समाअत करके फैसला करेगा। 14 दिसंबर को हतमी हल्का बंदियों मुकम्मल होंगी। हल्का बंदियों के दौरान यकसा आबादी वाले इंतखाबी हल्कों की तश्कील यकीनी बनाई जाए। फाफिन के इंतखाबी हल्कों के हवाले से इलेक्शन कमीशन को तजावीज़। कहा, इलेक्शन रूल्स 2017 के सेक्शन 12 और 13 में जरूरी तरामीम की जाए। हल्का बंदियों से मुतालिक समातें इस्लामाबाद की बजाय सूबों में होनी चाहिए। फाफिन के मुताबिक गुज़िश्ता हल्का बंदी में कौमी असम्बली के 82 और सूबाई असम्बलियों के 88 हल्कों में 10% से ज्यादा आबादी का फर्क था। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बड़ा रेला विहाड़ी पहुंच गया। हेड सुलेमानकी पर पानी का बहाव 1,46,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मजीद दर्जनों देहात से रियाब आ गए। सैकड़ों आबादियां मलिया में 1.5 लाख आबादी पर मुश्तमिल आबादियां और गांव सैलाब की लपेट में। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाब की नजर हो गई। सैलाबी पानी से गांव वलेवाला का बंद टूट गया। मजीद दर्जनों देहात से रियाब। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इनखला शुरू कर दिया। कसूर में सैलाब से मुतासर अफराद के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम। पुकारा, पाकपतन, विहाड़ी, भावलनगर, मुल्तान, लोधरा और बावलपुर के नशेबी इलाके सैलाब की जद में आ गए। इंतजामिया हाई अलर्ट। सैलाब ज़दा इलाकों में सरकारी और निजी तालीमी इदारे अगले 7 रोज के लिए बंद। सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासर खानदानों में 16 टन मुफ्त राशन भी तकसीम। रानीपुर में मासूम बच्ची फातिमा का कत्ल। बड़ी गफलत सामने आ गई। फातिमा का इलाज करने वाला डिस्पेंसर नायब कासिद निकला। नायब कासिद हवेली जाकर बच्ची का इलाज करता था। फातिमा के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम असर शाह मकामी अदालत में पेश। फातिमा की पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी गई। चेयरमैन
में तहरीक इंसाफ की मजीद मुमकिन गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ आए। दरख्वास्त गुजार ने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त गुजार के पास ट्रायल कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का मुतलका फॉर्म मौजूद था। बराह रास्त दरख्वास्त नाकाबिल समात है, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। नब्बे रोज में इंतखाबात आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन आइन शिक नहीं कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट को कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को दरख्वास्त के फैसले तक मुअत्तल किया जाए। अदालत इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म जारी करे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, इदारे शुमारिया समेत दीगर को फरीक बना किया है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी हद से ज्यादा कर्जा लेने से मुतालिक केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और कहा कि मुल्क को अबतर मुआशी सूरत हाल का सामना है। ये बेहतर वक्त नहीं अदालत इस किस्म की दरख्वास्त को सुने। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने वकील दरख्वास्त गुजार से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने जो तजावीज़ देनी है वो वफाकी हुकूमत को दी। सुप्रीम कोर्ट को मुआशी मसाइल में मत उलझाएं। अदालत पहले ही बहुत से मामलात में उलझी हुई है। वफाकी हुकूमत ने मुआशी मामलात देखने का मुतलका फर्क है। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात। फाटा ट्रिब्यूनल बहाल। 3 रुकनी ट्रिब्यूनल साबका फाटा FCR के तहत मखसूस किस्म के 11 मुकदमात की समाअत करेगा। ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से FCR के रिमांड या रेफरम मुकदमात ट्रिब्यूनल कमिश्नर FCR के पास ज़ेर समाअत केसेस की समाअत करने का मजाज होगा। साबिक ब्यूरोक्रेट जाकिर हुसैन को ट्रिब्यूनल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब में डेरे डालने को तैयार। रवा हफ्ता लाहौर पहुंचेंगे। सेंट्रल पंजाब और लाहौर तंजीम के गैर फाल और खाली ओहदों पर मुशावरत की जाएगी। आम इंतखाबात के हवाले से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। नई हल्का बंदियों के मुताबिक पंजाब में मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। हम सिर्फ फीते नहीं काटेंगे, अमली तौर पर काम भी कर रहे हैं। मेयर कराची मुसावाहत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी एक फलसफा है, हम लोगों की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कराची के मसाइल हल हों। पीपल्स पार्टी इख्तियारात का रोना नहीं रोती, आवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। हमें मसाइल का अंदाजा है, हल करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉलर को फिर पर लग गए। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 22 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 298 रुपए की सतह पर पहुंच गया। निगरान हुकूमत के बाद से डॉलर 3.2% या 9.51 रुपए तक बढ़ गया। 11 अगस्त को इंटरबैंक में डॉलर 288.49 रुपए पर बंद हुआ था।